गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हिंदी क्लास अब शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी भाषा अभ्यास की बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग भाषा अभ्यास पढ़ेंगे और हमारी भाषा माधुरी बुक में सारे लेसन योगशाला तक था और वो ख़त्म हो चुका है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पिछले लेसन को पढ़ते भी रहेंगे और समय समय पर मैं अभ्यास कार्य भी करवाऊंगी। तो आज भाषा अभ्यास में आप पेज नंबर 65 निकालिए। यस, सभी बच्चों की बुक निकल गई। पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोग पहले भी एक वचन से बहुवचन मतलब एक से अनेक बनाना सीखे थे। जैसे बोतल से बोतलें, जुड़ाव से जुड़ावे, तारा से तारे, झाड़ी से झाड़ियाँ, इस तरह सीखे थे। एक से अनेक आपको उसी पर आधारित वर्क जो है इस पेज नंबर 65 में करना है। देखिए, सबसे पहले सभी बच्चे क्लास वर्क लिखकर आज का डेट डाल दीजिए। यस, सभी बच्चे क्लास वर्क लिखिए और आज का डेट डाल दीजिए। 2021 मतलब 2021। शुरू करते हैं अब हम लोग। समझ कर पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 3। समझ कर पूरा कीजिए। क नंबर, एक तोता। एक तोता मतलब एक हुआ। और अगर हम तोता का अनेक बनाते हैं तो तोते हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, एक तोता चार तोते, मतलब एक से ज़्यादा। यदि दो भी रहता तो दो तोते लिखते, तीन भी रहता तो तीन तोते लिखते, चार भी है तो चार तोते। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक से जैसे ज़्यादा हो जाता है तोता का बहुवचन हो जाता है अनेक शब्द तोते। एक किताब, ख नंबर देखिए, एक किताब मतलब एक किताब के बारे में कहा जा रहा है। एक से जैसे ही ज़्यादा किताब होगी उसको हम किताब नहीं कह करके बोलेंगे किताबें। 5 किताबें, क्या बोलेंगे? 5 किताबें। 4 किताबें, 3 किताबें। एक से जैसे ज़्यादा हुआ कोई भी नंबर रहेगा तो हम बोलेंगे किताबें। ग नंबर आइए, एक बच्चा दो बच्चे। एक से ज़्यादा है दो तो बच्चा का अनेक शब्द हुआ बच्चे। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कुछ भी रहेगा तो हम एक से ज़्यादा जैसे रहेगा कोई भी शब्द तो हम लिखेंगे बच्चा का अनेक शब्द बच्चे। 1 रुपया 3 रुपये। 1 रुपया 3 रुपये मतलब रुपया का अनेक शब्द हुआ रुपये। 1 औरत 7 औरतें। 1 औरत 7 औरतें, औरत का अनेक शब्द हुआ औरतें। तो आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को बुक में करेंगे और जैसे मैंने समझाया आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग हर मात्रा से समान लय वाले शब्द पढ़ चुके हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, शब्द से हम लोग समान लय वाले शब्द पढ़े। आज हम यहाँ एक नया चीज़ पढ़ेंगे। एक ही अक्षर का आधा और पूरा मिल करके उसको उच्चारण कैसे किया जाता है। क आधा च में आ की मात्रा चा, कच्चा। क्या पढ़ रहे हैं? कच्चा। अब कच्चा जैसा हम लोग समान लय वाला शब्द इधर से बॉक्स से ढूंढेंगे और लिखना है। तो कच्चा और बोलने में उसी के जैसा लगता है बच्चा। कच्चा बच्चा।
तो हमने लिखा है कच्चा का समान लय वाला शब्द बच्चा। अगर यहाँ पर देखिए कच्चा जब हम बोल रहे हैं तो च को आधा च को हल्का बोल रहे हैं, मतलब बिना स्वर का बोल रहे हैं। क आधा च चा कच्चा, प आधा क का पक्का। पक्का का समान लय वाला शब्द हो गया धक्का। ल आधा स और स में बड़ी की मात्रा शी, लस्सी रस्सी। खप्पड़ छप्पड़ खप्पड़। बल्ला हल्ला। तो इस तरह आधा क और आधा अक्षर वाले शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित समान लय वाले शब्द हमने आज, एक बार फिर से मैं पढ़ के बता रही हूँ। कच्चा, बच्चा, पक्का, धक्का, लस्सी, रस्सी, छप्पड़, खप्पड़, बल्ला, हल्ला। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है बुक में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है विपरीत शब्द। नीचे दिए गए वाक्य में विपरीत शब्दों पर घेरा लगाएं। विपरीत का पहले भी हम लोग पढ़े हैं, विपरीत शब्द के बारे में पहले भी हम लोग पढ़े हैं। दिन, रात, ऊपर, नीचे। विपरीत मतलब हुआ उल्टा। दिन का उल्टा होता है रात, ऊपर का उल्टा होता है नीचे। तो इस तरह यहाँ आपको विपरीत शब्द एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें ढूंढना है, खोजना है। अब वाक्य को हम पढ़ रहे हैं और उसको गोला भी लगाना है। अब वाक्य हमें पढ़ रहे हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे। तो यहाँ पता करना है आपको कि कौन शब्द हैं जिनके विपरीत शब्द हैं। तेज का विपरीत शब्द है धीरे, तो तेज और धीरे दोनों को गोला लगाना है। अब अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं वाक्य। यह गुलाब खिला हुआ है पर गेंदा मुरझा गया है। तो यहाँ पर विपरीत शब्द कौन कौन है? खिला और मुरझा, मतलब दोनों को आपको गोला लगाना है। अब ग नंबर में आते हैं। मैंने तो धीरे से मारा था पर जोर से लग गया। तो यहाँ विपरीत शब्द कौन है? धीरे और जोर। तो इन दोनों शब्दों को गोला करना है। घ नंबर देखिए। देखने में यह किताब भारी लगती है पर है हल्की। तो यहाँ पर कौन विपरीत शब्द है? भारी का विपरीत शब्द है हल्की। तो भारी और हल्की को हम लोग गोला लगाएंगे। और अंगा का देखिए। पहाड़ से उतरना आसान है पर चढ़ना मुश्किल। तो यहाँ दो विपरीत शब्द हैं। उतरना का हो जाएगा चढ़ना और आसान का हो जाएगा मुश्किल। तो इस तरह उतरना, चढ़ना, आसान और मुश्किल सभी को गोला लगाना है। तो मैंने इस पेज नंबर में पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक पर अभ्यास कार्य किए। एक शब्द से अनेक शब्द, समान लय वाले शब्द और विपरीत शब्द। लेकिन ये सारे जो थे कुछ नए शब्द थे, इसलिए आप इसे ध्यान से करेंगे और बार बार पढ़ करके सीखेंगे। आज का आपका होमवर्क है इसी पेज को लर्न करना। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।